बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। टॉपिक है पावर ऑफ थिंकिंग। आज की वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको गिव अवे में दिया जाएगा ये पर्स, ये खूबसूरत पर्स, ब्राइडल पर्स आपको आज की वीडियो पर हमें कमेंट करने पर गिव अवे किया जाएगा। व्यूअर्स, जिंदगी में वही लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं जो ख्वाब बड़ा देखते हैं और जो बड़ी बात को सोचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में आपको कमेंट करने पर एक पर्स गिव अवे किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला ये अहद करता हूँ कि एक दिन आएगा कि मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर, लाइक करने पर और कमेंट करने पर एक घर या एक प्लॉट का गिव अवे करूँगा। ये मेरी सोच है और इस सोच की ताकत, ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे एट लीस्ट, अदरवाइज यू लूज एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। खुद से कम से कम दिन में एक मर्तबा ज़रूर बात कीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान को खो देंगे। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी अमीर और एक गरीब रह जाता है, एक आदमी जो चाहता है हासिल कर लेता है और दूसरा कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। एक शख्स कामयाब हो जाता है और एक नाकाम हो जाता है। एक आदमी बड़े से महल नुमा कोठी में रहता है और एक को झोंपड़ी भी नसीब नहीं होती। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज कैसे बना लिया? जहांगीर खान, जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने स्क्वैश खेलने से मना किया, उसने लगातार 555 मैचेस कैसे जीत लिए? 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 10 टाइम्स ब्रिटिश ओपन कैसे जीत लिया? ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको क़यामत तक भी शायद कोई तोड़ ना सके। इन कामयाब लोगों ने अपने दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। दिमाग की 2 लेयर्स हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड दिमाग का 10% हिस्सा होता है और ये लॉजिकल माइंड है। यानी कि आप कौन से रंग की कमीज पहनना चाहते हैं, आप किस टाइप का खाना खाना चाहते हैं, आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप कौन सा परफ्यूम लगाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी टीवी देखना है या नहीं, ये सब फैसले हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अब कुछ बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड दिमाग के 90% हिस्से पर मुश्तमिल होता है। सबकॉन्शियस माइंड इंतहाई ताकतवर और ये आइसबर्ग की तरह, टिप ऑफ आइसबर्ग, जो टिप है वो कॉन्शियस माइंड में आएगी और उसके नीचे जितनी भी ताकत है, जो उसका 90% आइसबर्ग का जो हिस्सा है, ये उसकी एग्जाम्पल है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि ये आपकी सोचों को रियलिटी में बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर, आपकी नींद का सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन के बॉडी को रिपेयरिंग करने तक। आपका कॉन्शियस माइंड एक माली की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह काम करता है। हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी बोएंगे वो पौधा निकलकर बाहर आ जाएगा। सादा अल्फाज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोचों को रियलिटी में बदलने की ज़बरदस्त ताकत रखता है। सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो सोच सकते हैं, जिस चीज़ पर यकीन रख सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बदल सकता है। विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस एक थिएटर की तरह काम करता है। आप जो सोच सकते हैं वो उसको रियलिटी में बदल सकता है। आप जो सोचेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फिल्म बना देगा। एक मुसव्विर अपनी तस्वीर को शुरू करने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको देख लेता है। मशहूर खिलाड़ी अब्दुल कादिर
बॉल हाथ में लेकर अपनी बॉल को अपने तकिए के पास रखकर सोया करते थे, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ से ट्रेन कर रहे थे कि उनको बॉलिंग करनी है और उनको जीतना है। जब दो खिलाड़ी एक जैसी ताकत के, एक जैसी जिस्मानी साख्त के मालिक, एक जैसे टैलेंट के खिलाड़ी, जब दो खिलाड़ी खेलते हैं और उनमें से एक जीत जाता है, तो वो खिलाड़ी होता है जो दिमागी तौर पर ज़्यादा फिट होता है। दिमागी तौर पर फिट होने का मतलब है कि उस खिलाड़ी ने जीत के ख्वाब देखे हैं, जीत के लिए, खुद को जितवाने के लिए उसने इतने ख्वाब और इतना इमेजिन किया है कि जैसे वो वर्ल्ड कप को हाथ में उठाए फिर रहा है और उसने वर्ल्ड कप को अपने घर में सजाया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको भी अब्दुल कादिर साहब की एग्जांपल भी दी थी कि वो बॉल को अपने तकिए के साथ रखकर सोते थे। ये सब चीज़ें जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप विन कर चुके हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को जीत के लिए तैयार करेगा, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा और आपकी बॉडी जीत के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और बेकरार हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे को नहीं जानता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कुछ जज नहीं कर सकता। जैसी आपकी सोच होगी, जो सिग्नल कॉन्शियस माइंड से आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी में बदल देगा। अगर नेगेटिव आपने सोचा है, अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, तो ये नेगेटिव रियलिटी में आपको ले जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और पॉजिटिव बिलीव रखते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। नुसरत फतेह अली खान शुरू में अपने रेडियो के 3 ऑडिशंस में फेल हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपने इनर को ये यकीन दिलवाया कि वो बहुत बड़े सिंगर हैं और उनके पास ऐसा फन है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं, जब उन्होंने अपने इनर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ये सिग्नल भेजने में कामयाब हो गए, तो फिर आपने देखा कि वो शोहरत की किन बुलंदियों तक पहुंच गए। बिलीव्स, इमोशंस एंड थॉट्स, इन 3 चीज़ों पर सबकॉन्शियस माइंड हरकत में आता है। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम होगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पजल हो जाएगा। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। शायद आपको कभी याद हो कि बचपन में आपने कभी किसी ऐसे खिलौने या अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश की हो जो कि बज़ाहिर आपके लिए नामुमकिन थी, लेकिन जब आपने उसको अपना मकसद बनाया, अपनी सोच बनाया और उसको अपने यकीन का हिस्सा बनाया कि मैं इसको हासिल कर लूँगा, तो आपने उसको हासिल कर लिया हो। इसी तरह बात सादा सी ये है कि आप जिस चीज़ को सोच सकते हैं, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना सकते हैं, आप उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं। आपको अच्छा घर चाहिए, आप अपने कारोबार में कामयाब होना चाहते हैं, या जो भी आपके एम हैं, इनको अच्छी तरह से सोच लीजिए और इनकी प्लानिंग कीजिए और इस बात का यकीन रखिए कि आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद आखिरी बात ये है कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह ताला के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से पूरा करने में रखी है। आपकी जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं, अगर इसके साथ हम नमाज, तस्बीहात, दुरूद शरीफ, सदका और अल्लाह ताला की इबादत से मदद ले लें, तो यकीन करेंगे कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खैबर का दरवाज़ा अकेले उठाकर पटका, जिसको 20 आदमी मिलकर भी ना उठा सकते थे। खैबर का वो दरवाज़ा आज भी सऊदी अरब में मौजूद है, वहाँ के म्यूज़ियम में आप उसको देख सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा खंदक में अपने से दुगने कद के पहलवान को, जिसके साथ दुनिया में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसके पाँव जब वो घोड़े पे बैठता था तो ज़मीन से लगते थे, और उसने जब मुसलमानों को जंग के लिए ललकारा
तो 3 दिन के फाके के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उससे लड़ने के लिए आए और आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके सर पर तलवार से वार किया। अपने से दुगने लंबे पहलवान के सर पर तलवार से वार किया और उसके सर को के 2 टुकड़े कर दिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो अपने अंसारी भाई से कहा कि मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता दिखा दो, मैं मट्टी में हाथ डालूंगा तो सोना बन जाएगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हारे। तो वीवर्स, बराए मेहरबानी मुस्बत सोच रखें, अपने इनर को उन सोचों पर अमल करने के लिए तैयार करें। इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी तो अल्लाह देता है। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।